हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और बहुत ही आप लोगों का डिमांड था कि सर जो सजेशन दिए हैं उसको डिस्कस कर दीजिए। तो चलिए हम आपके लिए डिस्कशन को लेके आए हैं। पूरा बुक का डिस्कशन होगा, लेकिन बुक का तो करना थोड़ा मुश्किल है, बट चैप्टर बाय चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 2023 के बिहार बोर्ड में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आने वाले हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन के सफ़र को, जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज ठोस अवस्था को लेके आए हैं। ठोस अवस्था में चलिए इंडेक्स देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। इस ठोस अवस्था में हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन है पी तथा एन प्रकार अर्धचालक को परिभाषित करने के बारे में। दूसरा एसएससी, बीसीसी और एफसीसी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना के बारे में। तीसरा है समदैशिकता तथा विषमदैशिकता को समझाना। चौथा, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। पांचवा, शॉटकी तथा फ्रेंकल दोष का वर्णन करना है। छठा, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्यों बढ़ जाती है। और सातवां आपका देख, तो ये सब चीज़ों को क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेके काम करना है। जो भी क्वेश्चंस होंगे, जिनके जो आंसर्स होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है आपको और उसको क्या करना है, बना लेना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित करें। मेनली जो मेन रूप से अर्धचालक जो यूज होते हैं वो अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम चतुर्थ संयोजी होते हैं। चतुर्थ संयोजी वर्ग 14 के एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर हम वर्ग 13 के एलिमेंट को का डोपिंग करते हैं, वर्ग 13 जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, संयोजकता 3 होते हैं, जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, जैसे बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब का अगर डोपिंग करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो हम कहते हैं कि वो, तो उससे होता क्या है, देखिए बोरोन के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड खाली रह जाता है, जिसको हम कोटर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कोटर या होल कहते हैं। इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं इसी को, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको होल कहते हैं या इसको हिंदी में छिद्र कहते हैं ना। तो पी प्रकार के अर्धचालक में छिद्रों की बहुलता होती है। ऐसा एक बोरॉन नहीं होगा, कई बोरॉन इसमें दिया होगा, बट हमने दिखाने के लिए यहाँ पे एक बोरॉन दिया गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। वही बात है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर वर्ग 15 के एलिमेंट को डोपिंग किया जाए। डोपिंग किस लिए करते हैं, ताकि अर्धचालक जो होते हैं, जो प्योर अर्धचालक होते हैं, उसकी अर्धचालकता कम होती है, उसकी अर्धचालकता को बढ़ाने के लिए। तो वर्ग 15 में जैसे नैना, पाटकर, सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सब का अगर हम डोपिंग करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो उस तो होता क्या है कि सिलिकॉन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एसबी के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना पाता है सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन तो जो फ्री रह जाता है, जो फिफ्थ बैलेंस, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है, जो क्या करता है, जो चालकता में भागीदारी करता है ना। और इसी कारण से हम देखते हैं कि एन प्रकार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, अधिकता होती है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा देखिए, एससीसी, बीसीसी या एफसीसी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना।
तो संकुलन क्षमता क्या होता है कि किसी एकक कोशिका में अवयवी कणों द्वारा कितना स्पेस घेरा गया है। तो टोटल स्पेस आपको पता है 100% होता है। अब एससीसी में क्या होता है, A=2R होता है और टोटल जो इफेक्टिव प्रभावी परमाणुओं की संख्या होती है वो 1 होती है। पैकिंग की एफिशिएंसी की फार्मूला हम लोग पढ़े थे, पैकिंग एफिशिएंसी Z/4/3πRQ/AQ/100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि अगर कैलकुलेशन नहीं भी हो पा रहा है बट आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसा होता है कि अगर याद भी रह जाए तो काम चल जाता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी आपको 52.4% ही लिखना है ना। चलिए अगला है बीसीसी की संकुलन क्षमता। तो फिर से बीसीसी में 4R=√3A होता है। इसे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो। और इसके बाद इसमें Z=2 होता है। क्यों? तो कॉर्नर, सारे कॉर्नर को मिला के, सारे कॉर्नर को, ये जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे 1/8 होते हैं। कॉर्नर पे कितना होते हैं? 1/8 होते हैं। और एक ये जो बीच में इसका 1 होता है। तो 1/8 1/8 8 जगह से आता है। तो ये टोटल 1 हो गया और एक यहाँ से हो गया। तो एक और एक 2 एटम हो जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए अब तो इसको थोड़ा सा कॉपी पे कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग को लिखना है वहाँ पे। और ये फिर एफसीसी का, एफसीसी में एटम कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे भी होते हैं। सारे फेस सेंटर पे होते हैं। तो कॉर्नर फेर वाले तो 1/8 होते हैं। 1/8 इंटू 8 तो यहाँ से आ जाएगा 1। बट सारे फेस पे हैं तो फेस टोटल 6 होते हैं। 6 इंटू 1/2 मतलब 3। तो 3 यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल इफेक्टिव परमाणु कितने हो जाते हैं इसमें? 4 हो जाते हैं। तो जेड की जगह पे यहाँ पे 4 रखते हैं। कैलकुलेशन करने पे आप देखेंगे कि 74% आता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकुलन क्षमता का मतलब होता है कितना परसेंट भरा है। तो खाली कितना परसेंट रहेगा? तो टोटल किसी भी एकक कोशिका में टोटल जो स्पेस होता है वो 100% होता है। तो खाली स्थान कैसे निकालते हैं? खाली स्थान निकालने के लिए निकालते हैं 100 में से जो संकुलन क्षमता होता है उसको घटा देते हैं 74%। इस तरह से घटा देंगे, है ना। तो कितना आएगा? 26%। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समदैशिकता और विषमदैशिकता को समझाएं। तो जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में जितने भी डायरेक्शन होते हैं, सब जगह जिस भी दिशा में चलते हैं उसके जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण का मतलब होता है जो मजबूती होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है और अपवर्तनांक होता है, वो सभी दिशा में एक जैसा होता है। बट विषमदैशिकता क्या होती है? विषमदैशिकता क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन में भौतिक गुण अलग अलग होना। जैसे देखिए ये क्रिस्टल को दिखाया गया है, ये एक क्रिस्टल को दिखाया गया है जिसमें ये अलग प्रकार के एटम है और ये अलग प्रकार के। तो सारे अरेंजमेंट सही से हो रखे हैं। जब हम इस दिशा में जाते हैं तो हमको जो अरेंजमेंट है, पहले गोल वाला है, फिर नीला, गोल नीला, इस तरह से है। बट इस डायरेक्शन में जाने पे देखिए ये नीला वाला एक साइड है और ये लाल वाला एक साइड है। तो दोनों की तरफ का जो स्ट्रेंथ होगा वो एक नहीं होगा। इसीलिए क्या होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। चलिए अगला पे देखते हैं नेक्स्ट। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है कि जब शुरुआत होती है उस समय क्या होती है, जब कांच की खिड़कियां लगाई जाती है तो उसमें एकदम देखिए एकदम स्लिम होता है ना, स्लिम, है ना। ये देखिए स्लिम है, पूरा पूरा स्लिम है, ये देखिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है ना। जब नई नई शादी होती है तो देखते हैं कि सब
पूरी पतली रहती है, शादी होने का 2-3-4 साल के बाद मोटी हो जाती है सब। तो कांच और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें दरवों की समान बहने की, अगर ये बहता नहीं तो नीचे ऊपर पतला नहीं होता, नीचे मोटा नहीं होता। तो बहने के गुण के कारण ही ना ये कांच की खिड़कियां जो पुरानी हवेलियों में लगी रहती है, ऊपर पतली हो जाती है, नीचे मोटी हो जाती है, लगभग 100-150 साल के बाद। ठीक है, तो लिखना है इतना है। अब देखिए दोस्त के बारे में, शॉर्ट की दोस्त और फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फ्रेंड होता है, दोस्त से फ्रेंड। इसको देखिएगा, ये क्या होता है, जनरली जो शॉर्ट की दोष है और फ्रेंकल दोष है वो आयनिक क्रिस्टल में होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। तो कैटायन एनायन सब इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो अगर कैटायन, यहाँ पे देखिए कैटायन को आना चाहिए था, तो कैटायन यहाँ से निकल चुका है और यहाँ पे एनायन निकल चुका है, तो यहाँ पे धनायनिक रिक्ति हो गई, धनायनिक रिक्ति रिक्ति, और यहाँ पे क्या होगा, ऋणायनिक रिक्ति हो जाएगी। तो एक धनायनिक रिक्ति तो एक ऋणायनिक, दो धनायन रिक्ति, तो मतलब जितना प्लस जाएगा उतना माइनस भी चल जाएगा, है ना। प्लस प्लस के साथ माइनस क्रिस्टल को छोड़ के गायब हो जाए, निकल जाए, है ना। अब देखो एक साथ जा रहा है तो दोनों लगभग क्या होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, है ना। एक बूढ़ा बच्चा के साथ नहीं ना भागेगा, जब भी भागेगा दोनों का क्या होगा, एज सेम होना चाहिए लगभग, तो लगभग समान आकार का होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे शॉर्ट की दोष। NaCl KCl CSL AgBr में भी शॉर्ट की दोष देखते हैं, क्योंकि AgBr में फ्रेंकल दोष भी होता है, इसलिए कई बार अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों होता है, वो AgBr हो जाता है ना। बाकी बात स्क्रीनशॉट लेके इस सब चीज़ों को लिख लीजिएगा। अगला है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि एनायन का साइज जनरली कैटायन के साइज से बड़ा होता है, और ये जो स्पेस देखते हैं आप, ये सब जो स्पेस है, ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस को अंतराकाशीय स्थल कहते हैं, अंतराकाशीय स्थल, अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं। तो कैटायन का साइज छोटा होता है, वो टहलने के लिए निकल जाता है, घूमने के लिए, ये सब में जाके फंस जाता है, तो ये वाला जगह तो खाली हो गया ना, तो एक प्रकार का रिक्ति उत्पन्न हो गया। एक चीज ध्यान रखने का है कि शॉर्ट फ्रेंकल दोष में घनत्व घटता नहीं है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ से निकल के द्रव्यमान यहाँ चला गया है बट क्रिस्टल में ही, क्रिस्टल में ही है ना। लेकिन अगर आप इधर देखें, इधर तो यहाँ से क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया, तो यहाँ पे घनत्व घट जाता है। शॉर्ट की दोष में घनत्व घट जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में घनत्व नहीं घटता है। इसके बाद चलिए, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता बढ़ जाती है, इसको हम बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाते हैं। बैंड सिद्धांत क्या होता है, बैंड सिद्धांत में ये कहा गया है कि किसी भी पदार्थ में दो प्रकार के बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा कंडक्शन बैंड होता है। तो जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, चालक में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों सटा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, तो वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बॉन्ड में चला जाता है ना। वैलेंस बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं, संयोजी बैंड, और कंडक्शन बैंड को वो कहते हैं चालन बैंड, बैंड चालन बैंड। ठीक है, तो जैसे ही तो चालक में बहुत सटा हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है, इसलिए चालक में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। सेमी कंडक्टर जो होता है चालक में होता है, थोड़ा सा ये गैप होता है, देखिए आपको गैप दिख रहा होगा, ये देखिए गैप है, ये वाला गैप है, ये इसको ऊर्जा अंतराल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जंप करना आसान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और जितना ज़्यादा कंडक्शन बैंड में जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उसकी चालकता होगी। तो ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और ये जंप कर जाता है। जबकि इंसुलेटर में देखिए बहुत ज़्यादा गैप होता है, जो हम इसको कितना भी एनर्जी दे दें तो वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं कूद पाता है। ठीक है, चलिए अब अगला,
देखते हैं एफ केंद्र। एफ केंद्र जो है वो जर्मन वर्ड है फार्वन जेंट्रम। तो फार्वे का अंत रंग होता है और जेंट्रम का अंत केंद्र होता है। और ये जो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से है प्लस माइनस, इस तरह से क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल है और प्लस वाला है माइनस वाला है, मतलब है क्या, निगेटिव ऋणायन है। तो ऋणायन में जैसे Cl माइनस है, तो Cl माइनस अगर जाएगा तो कैसे होगा, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के जाता है, सॉरी थोड़ा सा अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे छोड़ देता है। जहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसी को हम लोग एफ केंद्र के नाम से जानते हैं। और किसी भी क्रिस्टल में रंग के लिए एफ केंद्र ही जिम्मेदार होता है ना। तो ये सब चीज़ों को अच्छा से लिख लीजिएगा। मैंने बहुत ही ढंग से लिखा है, जैसा कि बस जैसा लिखा हुआ वैसा आपको एग्जाम में जाके लिख देना है, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो थैंकफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ इतना दूर तक देखे, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा। और हाँ, एक बात और, कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो, कुछ सुधार का गुंजाइश है तो हम वो भी करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ डे।